हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लैमिंगो के पोयम आंट जेनिफर स्टाइगर को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। ये इस चैप्टर के वर्ड्स और उन सब की मीनिंग है, जिसका मतलब आपको समझने में परेशानी हो सकती है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, तब इस चैप्टर को समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये इस चैप्टर के सारे लिटरेरी डिवाइस है। इस वीडियो में हम लोग इन सबको बहुत बारीकी से समझेंगे। आंट जेनिफर स्टाइगर। पोयम शुरू करने से पहले अबाउट द पोएट देख लेते हैं। इस पोयम को एड्रे ने रिक लिखी है। Ed Renerick 1929 was born in Baltimore, Maryland, USA. इनका जन्म 1929 यानी 1929 में मैरीलैंड के बाल्टीमोर में हुआ था। ये प्लेस यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. ये व्यापक रूप से सिद्धांतवादी यानी थ्योरिस्ट और कवियत्री के रूप में समकालीन महिला आंदोलन में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं। She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. इन्होंने कविताओं के 19 संस्करण, 3 निबंध के कलेक्शन और कुछ अन्य लेखन लिखी हैं। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. इनके लेखन से जातिवाद और सैन्यवाद के विरोध में मजबूत प्रतिरोध दिखता है। The poem Aunt Jennifer Steiger addresses the constraints of married life a woman experiences. इस कविता में शादीशुदा औरतों के जीवन के दबाव और बाधाओं की व्याख्या की गई है। Before you read, What does the title of the poem suggest to you? पोयम के टाइटल से क्या पता चलता है? Are you reminded of others poem on red tigers? क्या आपको बाघों पर दूसरी कविताएं याद आती हैं? ये पोयम मिडिल क्लास मैरिड वुमेन के स्ट्रगल्स, संघर्ष, हार्डशिप्स, लिमिटेशंस, इनजस्टिस, अन्याय, ऑपरेशंस, अत्याचार के बारे में है। पोएटेस उस वुमेन के डिजायर फॉर फ्रीडम यानी आजादी की इच्छाओं को भी डिस्क्राइब करती हैं। मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड, पुरुष प्रधान दुनिया द्वारा प्रताड़ित टॉर्चर्ड वुमेन की पीड़ा को यहाँ बताया गया है। जेनिफर उन सभी से राहत चाहती है, निजात चाहती है। अब पोयम स्टार्ट करते हैं। आंट जेनिफर स्टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मीन्स वॉक, छल कूद कर चलना। पोएटेस एक लेडी के बारे में बात कर रही हैं, जिनका नाम जेनिफर है। वो लेडी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, मीन्स कढ़ाई कर रही है। एक स्क्रीन पर कपड़ा लगाकर सुई यानी नीडल से डिजाइन बना रही है। ये डिजाइन उछल कूद करने वाले टाइगर की है। यहाँ आंट जेनिफर स्टाइगर उनके द्वारा बनाए गए टाइगर को कहा गया है। जिस राउंड शेप पर कढ़ाई के लिए कपड़ा लगा है, उसको यहाँ स्क्रीन बोला गया है। Bright topaz denizens of a world of green. Topaz means yellow color stone. Denizens means inhabitants, निवासी. Green means dense forest. ये टाइगर चमकदार ब्राइट येलो कलर के हैं, जो शाइन कर रहे हैं। इनका कलर टोपैज स्टोन के जैसे है, जो येलो कलर का होता है। ये टाइगर जंगल में रहते हैं। आंट जेनिफर के एम्ब्रॉयडरी में टाइगर हरे भरे फॉरेस्ट में है, वही उनका घर है। They do not fear the man beneath the tree. Beneath means नीचे बैठना, symbolizes hunters. इन टाइगर्स में स्पेशल क्वालिटी ये है कि इनको डर नहीं लगता है, ये ब्रेव है। हंटर्स जो ट्री के नीचे बैठे हैं, उनसे भी इनको डर नहीं लगता है, मतलब ये fearless हैं। They pace in sleek, chivalric certainty. Sleek means elegant, attractive, smooth, glossy. Chivalric means noble nature towards women. Certainty means confidence. ये टाइगर बिना डरे हुए चल रहे हैं, ग्रेसफुल लग रहे हैं, कूद रहे हैं। ये फियरलेस है। इनकी आंखों में एक चमक है। इनका स्किन ग्लॉसी है, अट्रैक्टिव है। ये नोबल नेचर के हैं। ये कोई भी काम कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। अब इस स्टैंजा के फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। टाइगर यहाँ सिंबल के रूप में यूज हुआ है। ये फ्रीडम, करेज, कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी को शो करता है।
ब्राइट टोपैज को टाइगर से कंपेयर किया गया है। यहाँ टाइगर के येलो स्ट्रिप्स को प्रीसियस स्टोन टोपैज के जैसा बताया गया है। यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन है, कोई लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका यूज इमेज के रूप में भी हुआ है। ये टाइगर के कलर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होगा। ग्रीन का मतलब ग्रीन नहीं, डेंस फॉरेस्ट है। डायरेक्ट कंपैरिजन है, कोई लैक और एज का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच होगा। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का इमेज के रूप में यूज हुआ है। ये टाइगर के रहने के लिए फॉरेस्ट को शो करता है। यहाँ एक इमेज क्रिएट हुआ है, इसलिए यहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच होगा। मैन बीनीथ द ट्री में इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है, इससे इमेज क्रिएट हुआ है। ये शो करता है कि लोग हंटर्स जो ट्री के नीचे बैठे हैं वे दूसरे लोगों और एनिमल्स को अपनी जरूरत के लिए शिकार करते हैं। द ट्री में अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ टी लेटर का रिपीटेशन हुआ है। दे पेस इन स्लीक साइबोलिक सर्टेनिटी में एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। जब भी दो लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो तो वहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होगा, जैसे यहाँ थर्ड और फोर्थ लाइन में दे है। इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इस लाइन में टाइगर को कहा गया है कि वे बहादुरी के साथ चलते हैं, नोबल की तरह बिहेव करते हैं, वे अनअफ्रेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, प्राउड मैनर के हैं। यहाँ टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना, शेक। आइवरी मीन्स हाथी का दांत। इस लाइन में जेनिफर के कॉन्स्टेंट मैरिड लाइफ के बारे में बताया गया है। जेनिफर का हाथ फड़फड़ा रहा है, वो डर रही है। वो सिलाई के दौरान ऊन को भी नहीं खींच पाती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है, नर्वस है। डर के कारण वो नीडल्स को भी नहीं खींच पा रही है। वो फ्री टाइम में एम्ब्रॉयडरी कर रही है, लेकिन उनको डर है कि उनके हस्बैंड उनको डांट न दे। उनके हाथ थक चुके हैं क्योंकि वो पूरी लाइफ काम ही करती आई हैं। जिस नीडल से वो डिजाइन बना रही हैं, उसको उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt को आइवरी नीडल भारी इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके हस्बैंड का वेडिंग बैंड उनके लिए बर्डन बन गया था। वो पूरी तरह अपने हस्बैंड पर ही डिपेंड थी। उनकी मैरिज की हार्डशिप्स, लिमिटेशन, कॉन्स्टेंट्स इतनी बढ़ गई थी कि वो सिलाई भी नहीं कर पा रही थी। शादी के बंधन के बोझ के कारण उनका हाथ कांप रहा था। यहाँ पर मैसिव वेट अंकल के वेडिंग बैंड को सिंबॉलिकली कहा गया है। शादी के इतने साल बाद भी वेडिंग बैंड अंकल का ही है। इससे ये पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप में कितना डिस्टेंस था। अब इस स्टैंजा के फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। आंट जेनिफर्स वर्ड का रिपीटेशन स्टैंजा फर्स्ट के स्टार्टिंग और स्टैंजा सेकंड के स्टार्टिंग में हुआ है, इसलिए यहाँ रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका यूज सिंबल के रूप में भी हुआ है। वो जेंडर ऑपरेशन की विक्टिम है, डिपेंडेंट है, फियरफुल है। वे अपनी डिग्निटी और पर्सनल फ्रीडम भी नहीं जी पाई है। फिंगर्स फ्लटरिंग में अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ एफ लेटर कंटिन्यूअस रिपीट किया है। फ्लटरिंग वर्ड जनरली बर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। इससे ये पता चलता है कि आंट कितनी वीक है, जिसके कारण उनका हाथ उनके वजन को भी कैरी नहीं कर सकता है। आइवरी नीडल सिंबल के रूप में यूज हुआ है। ये मेल डोमिनेंस को शो करता है। इसकी मीनिंग से पोयम में गहरा प्रभाव पड़ा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड में आयरनी पोएटिक डिवाइस है। ये वेट मैसिव नहीं है। वेडिंग बैंड शादी के इतने साल बाद भी अंकल का ही है, जेनिफर का नहीं हुआ है। इसमें हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस भी है। यहाँ मैसिव वेट का मतलब 4 या 5 kg नहीं है। यहाँ सिंबॉलिकली कहा गया है कि जेनिफर अपने मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं थी। लाइन में एक्सेजरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मैरिज उनके लिए बर्डन बन गया था, जिसको वो कैरी नहीं कर सकती थी। जब भी किसी लाइन को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो तो वहाँ हाइपरबोल पोएटिक डिवाइस होगा। अंकल का भी सिंबल के रूप में यूज हुआ है। वे मेल शोविनिज्म को सिंबलाइज करते हैं, जो आंट को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एक प्रॉपर्टी की तरह समझते हैं। वे आंट के मास्टर हैं। वेडिंग बैंड सिंबल के रूप में यूज हुआ है, जो हार्डशिप्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉन्डेज, बिटर एक्सपीरियंस और कॉन्स्टेंट लाइफ को शो करता है। अब थर्ड स्टैंजा को पढ़ते हैं।
When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals means hardships, unpleasant and difficult experience. यहाँ terrified hands aunt को कहा गया है। जब आंट की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगी, तब भी उन्हें अपने ऑप्रेस्ड लाइफ से आजादी नहीं मिलेगी। उनके डरे हुए हाथ उनके साथ होंगे। उनके हाथों पर तब भी वेडिंग बैंड का रिंग बंधा हुआ रहेगा। उनको अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम, बॉन्डेज, दबाव फेस करना पड़ा है, उन सब से वो तब भी घिरी रहेंगी। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि मरने के बाद भी वेडिंग रिंग हाथ में ही रहती है, यहाँ पर वही कहा गया है कि मरने के बाद भी आंट पर अंकल का ही अधिकार रहेगा। वो इससे कभी आजाद नहीं हो पाएंगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. पैनल मीन्स स्क्रीन। चाहे आंट रहे या ना रहे, उनकी जो डिजायर है आजाद और फियरलेस होने की, वो उनकी बनाई हुई एम्ब्रॉयडरी से शो हो रही है। वो बोल्डनेस को शो कर रहे हैं। आंट की चले जाने के बाद भी वो उछल कूद करते रहेंगे। यही डिफरेंस है आंट और उनके बनाए गए टाइगर्स के एम्ब्रॉयडरी में। अब इसके फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। यहाँ टेरिफाइड हैंड्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है। यहाँ हैंड्स टेरिफाइड नहीं है, टेरिफाई हर है, आंट जेनिफर है, इसलिए यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस होगा। इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। हैंड तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो कैसे टेरिफाई हो सकता है? यहाँ हैंड को पर्सोनिफाई किया गया है। रिंग्ड विद ऑडियल्स में पन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ रिंग का दो मीनिंग है। एक रिंग का मतलब शादी का रिंग है, दूसरे रिंग का मतलब डिफिकल्टीज है जो सराउंडेड है। जब भी किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग हो और उसका एक फिगरेटिव मीनिंग भी निकले, तब वहाँ पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका यूज इमेज के रूप में भी हुआ है, जो आंट के स्ट्रगल और ऑपरेशन को शो करता है। रिंग उनके लिए बर्डन बन गया था। रिंग में आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है। ये एक तरफ लव और प्रोटेक्शन शो करने के लिए यूज होता है, लेकिन आंट के लिए रिंग स्लेव और डर की तरह था, जो उनके लिमिटेशन को शो करता है। टाइगर का यूज सिंबल के रूप में हुआ है, जो फ्रीडम, करेज, ब्रेवरी, लिबर्टी और कॉन्फिडेंस को शो करता है। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid में personification figure of speech है। यहाँ टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। जब भी किसी विचार या चीज को मानवीय गुण या इमोशंस दी जाती है, तब वहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगा। Will go on prancing में ऑर्डिनरी फिगर ऑफ स्पीच है, जो ये दिखाता है कि जो टाइगर जेनिफर ने बनाया है वो काफी स्ट्रांग है, फियरलेस है, बोल्ड है, जबकि आंट ऑप्रेस्ड वुमेन है। prancing प्राउड में अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पी लेटर का रिपीटेशन हुआ है। इस पोयम में आंट और टाइगर को कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। आंट की दुनिया डल है, कलरलेस है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए एम्ब्रॉयडरी में टाइगर का वर्ल्ड ग्रीन है। आंट अपनी पूरी लाइफ में नर्वसनेस फील करती हैं, लेकिन आंट के टाइगर फियरलेस हैं, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पावरफुल और फ्री हैं। एम्ब्रॉयडरी करते समय आंट के हाथ फ्लटर कर रहे थे, लेकिन उनके एम्ब्रॉयडरी वाले टाइगर हमेशा प्रांस करते रहेंगे। आंट के हाथों पर हमेशा वो मैसिव वेट वाली रिंग रहेगी, लेकिन उनके टाइगर हमेशा फ्री रहेंगे।